राना साहब, गुफ्तगू आपने ख्वाजा आसिफ साहब की भी सुनी, कस्टोडियन ऑफ द हाउस के तौर पे अयाज सादिक साहब की सुनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पीटीआई की। क्या निचोड़ निकालते हैं इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासिर साहब, ये जो भाई रेडियो वाला घर है ना, ये गेट के साथ, अगर आज जाके ये वीडियो दिखा के रात वाले वाक़या उनको ही बताएं। अगर आप उससे पूछते कि अयाज सादिक साहब ने, स्पीकर कौमी असम्बली साहब ने ये बात कही है, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की है, नवीद कमर साहब ने ये बात की है, फ़लाँ बंदे ने ये बात की है, तो आप क्या नतीजा निकालते? तो वो 1 मिनट से पहले नतीजा निकाल देता। इसलिए कि आज की सारी गुफ्तगू का, रात की सारी कार्रवाई इस पाकिस्तान के छोटे बच्चे से लेकर बड़े आदमी तक सब ने देखी। रात जिसने टीवी लगाया उसे टीवी में यही नजर आया, जिसने मोबाइल पकड़कर सोशल मीडिया देखना शुरू किया उसको यही नजर आया, जिसने किसी महफिल में जाकर कोई बात की उसे यही पैगाम मिला। अब बात बड़ी सिंपल सी है। कल टीवी पर चलना शुरू हुआ पार्लियामेंट के इजलास के फौरी बाद के फला गिरफ्तारियां होगी। उसी वक्त में या उससे कुछ टाइम पहले या बाद एक इजलास था जिसमें शाया था, खाना भी दिया गया। उसके बाद तमाम के तमाम अरकान असम्बली, हुकूमत के तमाम ज़िम्मेदारान, कोई ऐसे शहर में नहीं था जहां पर केबल नेटवर्क का मसला हो, जहां वह टीवी की तार ना हो, जहां पर उनके मोबाइल पे नेट ना चल रहा हो, जहां पर उन्हें दुनिया से बिल्कुल बेखबरी हो। वो सब कहाँ थे? इस्लामाबाद में, जहां हर चीज़ नज़र आ रही थी, जहां एक एक लम्हे की खबर आ रही थी, जहां उन्हें पता चल रहा था कि जनाब वो पार्लियामेंट हाउस जिसके ऊपर कपड़े लटकाने पर, जिसके बाहर एहतजाज करने पर इमरान खान पर पर्चा हुआ था, इमरान खान पर FIR दर्ज हुई थी, ताहिरुल कादरी पर FIR दर्ज हुई थी, जिस पर आपने कहा था ये पार्लियामेंट पे हमला नहीं, ये पाकिस्तान के उन तमाम मुहतम अफराद की उस अहम तरीन मुकद्दस जगह पे हमला है जहां पाकिस्तान भेजता है। ये पाकिस्तान है। कल आपका क्या ख्याल है? अयाज सादिक साहब को नहीं पता था ये सब कुछ हो रहा है? वजीर कानून को नहीं पता था ये सब कुछ हो रहा है? पीपल्स पार्टी की क़यादत को नहीं पता था? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब को नहीं पता था? सबको पता था। अगर स्पीकर साहब रात को यह ऑर्डर अहकाम जारी करते, मैं टीवी पे देख रहा हूं, आप टीवी पे देख रहे हैं, 8 बजे के प्रोग्राम से लेकर रात 12 बजे तक होने वाले प्रोग्राम्स, सुबह 3 बजे तक होने वाली टीवी की नशरियात, सब में ये चल रहा था ना, नजर आ रहा था कौन कमरों में बैठा है, खाना ले जाके कोई दे के आ रहा है, खाना ले दे के आने वाले बाहर गिरफ्तार हो रहे हैं, फिर एकदम लाइटें बंद हो गई, सारा कुछ हुआ। तो भाई सारा पता था, चले मान ले, मैं एक बात ये मान लेते, इन्हें कुछ नहीं पता था, ये जल्दी सो गए और इन्होंने मना कर दिया सब ने, जितने भी थे, कि हमें कोई ना उठाए, हमने सुबह असम्बली में एक बड़ी अहम तरीन कार्रवाई करनी है, बड़े अहम तरीन इजलास है, चले मान ले, सो गए जी। सुबह उठे, असम्बली में गए, असम्बली में तकरीर हुई, ये सारा कुछ हुआ, IG साहब को बुला लिया गया, असम्बली की फुटेज देख ली गई। ये असम्बली की फुटेज को ढाका से तो नहीं आनी थी ना, हमारी असम्बली थी ना, कि ढाका की असम्बली थी? 1 घंटे की फुटेज देखने में, मैं अर्ज कर ढाका की असम्बली थी या हमारी असम्बली थी? हमारी असम्बली। अच्छा चलो, मैं अच्छी पता लग गया ना, मैंने कहा ढाका की असम्बली था। फुटेज देख ली, फुटेज में नजर आ गया कौन कौन आदमी है। अभी तक FIR दर्ज हुई, अभी तक किरदारों का तयन किया गया, अभी तक किसी को मुअत्तल किया गया नहीं ना किया गया। आप तौहीन का कानून ले आते हैं कि जनाब तौहीन, क्या नाम था कानून का? अदालत वाला? नहीं, वो एक हत्या इज्जत का कानून ले आते हैं। आप पीडा एक्ट ले आते हैं, जनाब असम्बली के फलां शख्स के मतलब कोई बात नहीं करनी, आप फलां के मतलब कोई बात नहीं करनी, आपने फलां के मतलब कोई बात नहीं करनी, आप हर चीज, आप मुकद्दस है, बिल्कुल मुकद्दस है, मानते हैं।
आप हमारे नुमाइंदे हैं, हम मानते हैं, लेकिन अगर आप अपने घर का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, अपने घर के अंदर बैठे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, आप 24 घंटे से ज़्यादा टाइम गुजर जाने के बावजूद भी तयन नहीं कर सकते किसका ज़िम्मेदार कौन है, तो फिर क्या आप इस चीज़ के काबिल हैं? तो क्या फिर हम ये तवक्को रखें कि हमारा कोई तहफ़्फ़ुज़ करेगा? क्या ये कौम तहफ़्फ़ुज़ रखे, ये यकीन रखे कि इनका तहफ़्फ़ुज़ कोई करेगा? सबको इल्म था, माज़रत से हर चीज़ का हर शख्स को इल्म था, लेकिन करना नहीं था, नहीं किया। बैरिस्टर गौहर डिस्चार्ज हो गए एक मुकदमे से, बाकी सारे जो इनके पार्लियामेंटेरियन थे, बाकी सारे 8-8 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पे चले गए, और आपने वो FIR बनी है ना? जी सर। जी। अली अमीन गंडापुर ने अपने गनमैन से गन छीन के तान ली है, और जिस शख्स ने ज़िंदगी में मेरे 9mm क्या 7mm क्या किसी चीज़ की पिस्टल की गोली नहीं पकड़ी, उसके हाथ में भी पिस्तौल पकड़वा दिया। और सारी दुनिया ने देखा यार कि जलसा कहाँ पे हो रहा है, सारे स्टेज पे मौजूद हैं, सब खत्म होता है जलसा, सब चले जाते हैं। FIR उस वक्त नहीं कटती, FIR गिरफ्तारी के बाद कटती है। क्या पाकिस्तान में ऐसा होता है? क्या दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा होता है कि पहले पकड़ लो उसके बाद FIR दे दो? ये क्या है? ये तमाशा नहीं तो और क्या है? हाँ, जिसने गलत किया था पकड़ते, जेल के अंदर फेंकते, कार्रवाई करते, ये आपका हक बनता है। आज जमीयत उलमा इस्लाम की मैं उस बीबी को सलूट करता हूँ जिसने बिल्कुल स्टैंड लिया, बिल्कुल स्टैंड लिया। हालांकि नूर आलम साहब उसके आगे बैठे हुए तो उन्होंने स्टैंड लिया कि नहीं लिया वो नहीं बोले, उस बीबी ने बोला स्टैंड लिया, और उन्होंने कहा कि ये गलत है, जमीयत उलमा इस्लाम इसमें बिल्कुल आपके साथ खड़ी है। बात बड़ी सिंपल सी है भाई। मैं तो उस दिन देखूंगा, कल अगर इजलास में ये आवाज़ आती है कि जनाब हमने तयन कर लिया, लोग पकड़े गए, और जनाब ये लोग हैं, ये FIR दर्ज हो गई, फिर तो मेरी पार्लियामेंट की बालादस्ती को मैं सलूट करूँगा। फिर मैं पार्लियामेंट के एहतराम और इज़्ज़त और तकरीम के लिए अपना भी सब कुछ कुर्बान करूँगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर पार्लियामेंट को एक बात जहन में रखनी चाहिए, फिर आपके मुतल्लक बात करने पर कोई कानून भी लागू नहीं होना चाहिए। फिर आप इतने मुकद्दस नहीं, आप अदालतों के फैसले ना माने, आप तौहीन अदालत का कानून ना माने, आप यहां तक करें कि जनाब अदालत कोई फैसला देती है हम अमल दरामद नहीं होने देंगे, तो फिर आपके साथ ऐसा ही होगा। आपने जब खुद उस जुर्म में शरीक के जुर्म बन जाते हैं जो आपके लिए खतरनाक है, तो फिर आपके घरों के अंदर इसी तरह होगा। अब तो स्पीकर कितना रोल अदा करते हैं। यहाँ तो इत्तेदाद एहसन अयाज सादक साहब को ये फैसला करना होगा कि वो वाकई स्पीकर है, तो यहाँ फिर सियासत होगी, और मैं आपको एडवांस में लिख के दे रहा हूँ, ये सियासत होगी। राना साहब, अली अमीन गंडापुर के बारे में क्या बात करेंगे? कहा जा रहा है कि उन्होंने PTI को एक बंद गली के अंदर धकेल दिया। मैंने सलमान अकरम राजा की पूरी गुफ्तगू सुनी है, सेक्रेटरी जनरल बनने के बाद जो पहली बाकायदा। ठीक है, तो बंद गली में कौन है या कौन नहीं है इसका फैसला ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, एक ऐसी गली में बहुत सी सियासी जमातें दाखिल हो चुकी हैं कि अगर वहाँ से इत्फाक से निकलेंगी तो निकलेंगी, नहीं तो उसी गली में तमाम सियासी जमातों का सियासी कत्ल उसी गली में होगा। बस ये